परीक्षितगढ़ नगर में कुछ नए कानून लागू होने पर थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन। मेरठ परीक्षितगढ़ संवाददाता विवेक त्यागी। परीक्षितगढ़ नगर में आपराधिक कानून लागू होने पर थाना परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी ने गणमान्य लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि अब घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने बताया कि आज का दिन भारत के लिए अहम दिन है, क्योंकि आज से देश में 3 कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जाना जाएगा। यदि कोई पीड़ित थाने में नहीं आ सकता तो घर बैठे ही एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं नई धाराओं के बदलने की भी जानकारी दी। क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे होने चाहिए। थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने इस पर भी रोशनी डाली। व नगर पंचायत अध्यक्ष हिटलर त्यागी ने कहा, नगर पंचायत द्वारा परीक्षितगढ़ में 40 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक भी चालू नहीं है, सभी खराब है। इस पर उन्होंने 10-15 दिन का आश्वासन देते हुए कहा, जल्द ही सभी कैमरे ठीक कर दिए जाएंगे। व थाना अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर स्थान स्थान पर कड़ी सुरक्षा का आश्वासन दिया। गंग नहर पटरी पर 24 घंटे पुलिस की गश्ती रहेगी। बाद में राष्ट्रगान के साथ बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर अध्यक्ष हिटलर त्यागी, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष सुधीर गर्ग, मदन गुर्जर, विष्णु अवतार रुहेला, सपा नेता किशोर वाल्मीकि, सभासद कमल सिंगल, सनोवर सैफी, मनोज बंसल, कपिल वाल्मीकि, संजय वर्मा, गौरव राणा सहित अनेकों गणमान्य लोग व संपूर्ण थाना स्टाफ मौजूद रहा। ना पड़ा और हमारे समाज को भी ना पड़ा। और आप तो लिखेंगे, आपको तो बड़ी याद करनी पड़ेगी, रखनी भी पड़ेगी, और वकील भी रखेंगे, आज में मुकदमा लड़ेंगे। हम तो यही उम्मीद कराएं किसी को इनकी आवश्यकता ना पड़े। जो साधारण आदमी अपने रोजगार में लग रहे हैं, उन विचारों को वो तो आप बताते रहेंगे, याद एक तो दफे सबके हो ही जाएंगे, वो सब हो जाते हैं, वो तो अपने आप हो जाए। सब दफे सबके याद है। 302, 307, 98 अब केस होने लगे ज़्यादा देश के, तो 98 सबके याद है। धारा 304 भी जो दहेज हत्या की धारा थी, वो हो गई धारा 80। ठीक है ना। जैसे कहीं धारा 304 भी हो गई और हमने धारा 80 लगा दी, तो लोग फिर ये कहेंगे, भाई हमारी 80 क्यों लगाई, हमारी 304 भी क्यों नहीं लगाई। तो मेरा चीज़ वही है, केवल उसका अंतर कर दिया गया है। तो ये धारा चेंज कर दी है। जैसे धारा 379 चोरी की धारा है, अब उसकी धारा 303 कर दी गई है। पहले 303 धारा जो थी वो सबसे बड़ी धारा मानी जाती है। वो इस टाइप के 303 मतलब है कि एक बार हत्या करने के बाद में आपने सजा काट रहा है या मुझे, तो हत्या करने के बाद में अगर दोबारा हत्या करता है तो धारा 303 में आता है। ठीक है ना। तो अब वो 303 में नहीं रही। ठीक है ना। तो अब 303 जो है वो चोरी की धारा हो गई। अगर आप कोई चोरी का मुकदमा लिखा जाएगा तो धारा 303 में लिखा जाएगा। बलात्कार की सजा मतलब धारा जो है, बलात्कार 376 हर आदमी के मुंह पे थी, 376। अब ये कहेंगे साहब 376 लगाओ, और उसकी जगह धारा जो है वो 64 हो गई है, 64। हम धारा 64 लगाएंगे, आप कहें धारा 376 क्यों नहीं लगाई। भाई इसी बात पे चलो जी धरना दे दो, प्रदर्शन करो। मतलब इसलिए ये मीटिंग करने का मेन उद्देश्य यही है कि इस चीज़ को आप अपना प्रचार प्रसार ये करो कि भाई धारा जो चेंज हो गई नई, और नई के हिसाब से ही काम चलेगा। घटना अगर आज से पहले की है, अगर जैसे मान लो मुकदमा 10 दिन बाद कोई लिखाने आता है, घटना बताता है कि साहब 1 महीने पहले की है, तो पहले की जो अब से पहले की जो घटना जो डेट होगी वो धारा वो पुरानी वाली ही लगाई है। लेकिन अब के बाद जो घटना होगी वो नई धारा के हिसाब से मतलब उस पर धारा लगेगी। ठीक है ना। और नई धारा के हिसाब से जो मतलब अगर सजा में कोई मतलब वो चेंजिंग की गई है, तो फिर वो चेंजिंग के हिसाब से ही उसका धारा का वो होगा। ठीक है ना। साल की शुरुआत करते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र भारत के निर्माण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा निर्देश में संशोधन प्रक्रिया वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई, जिसमें विधिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल था और न्यायपालिका के सदस्य, कानून विश्वविद्यालय, राज्य के अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। यह सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है कि नए कानून ऐसी न्याय प्रणाली जो पूरी तरह से स्वदेशी होगी। यह भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानूनी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है, जिससे सभी के लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष और आधुनिक और न्याय कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचित करना अनिवार्य है। बीएनएसएस की धारा 184 बन के अनुसार पीड़िता की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 7 दिनों के भीतर भेजी जाएगी। बीएनएसएस की धारा 18(8) के तहत नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है। धारा 220 बीएनएसएस में नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बीएनएसएस की धारा 396 इसमें पीड़ित नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामलों में जो 3 वर्ष से कम से कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। धारा 35(7) बीएनएसएस गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं। असंज्ञेय मामलों में ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से भेजी जाएगी। पहले और अब में आईपीसी और बीएनएस की समानता प्रमुख धाराएं